नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम एनसीएल रिसर्च इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट, साथ ही में बोनस और इसके लिए जो ई वोटिंग होती है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपनी के जो स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला था तो उसके एक के बदले में 2 शेयर होने वाले थे, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी, मतलब इस स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट थी, वो हमें 3 दिसंबर 2021 को देखने को मिली थी। वही इसके बाद हम इस कंपनी के जो बोनस के बारे में देखेंगे तो इसकी रिकॉर्ड डेट वो ये कंपनी अलग से अनाउंसमेंट करने वाली थी। तो इस कंपनी की वो बोनस की रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कंपनी स्प्लिट और बोनस की रिकॉर्ड डेट अलग से अनाउंसमेंट करने वाली, तो इसकी वजह से हम ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो इसकी बोनस की एक्स डेट हमें 2 दिसंबर 2021 देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हम रिकॉर्ड डेट देखेंगे तो हमें ये 3 दिसंबर ही देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट और बोनस की रिकॉर्ड डेट हमें अलग से अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिलने वाली थी, तो इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन अभी इस बोनस की रिकॉर्ड डेट भी हमें 3 दिसंबर ही देखने को मिल रही है। तो जैसे कि स्टॉक स्प्लिट में ये कंपनी एक के बदले में 2 शेयर, और इसके बाद हम देखेंगे तो बोनस में ये कंपनी एक के बदले 2 शेयर देने वाली थी। तो अभी ये कंपनी 3 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट के हम देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस में एक के बदले में ये 4 शेयर देते हुए हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसी वजह से हमें एनसीएल रिसर्च इस कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है तो स्टॉक स्प्लिट की और बोनस की दोनों ही एक ही दिन, मतलब 3 दिसंबर ही देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक स्प्लिट और बोनस को जो अप्रूवल मिलता है तो उसकी वोटिंग और ई वोटिंग कैसी होती है तो उसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ हेडिंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैटेगरी, उसके बाद मोड ऑफ वोटिंग, नंबर ऑफ शेयर होल्डर हेल्ड, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, percentage of votes polled, outstanding shares, number of votes in favor, number of votes against, percentage of votes in favor, percentage of votes against the polled। तो इसमें हम सबसे पहले प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास देखेंगे तो इस कंपनी के लगभग हमें 4,62,500 शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये ई वोटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम पोस्टल बैलेट इफ़ एप्लीकेबल होगा तो उससे भी हमें ये कंपनी 4,62,500 ही वोट ये कंपनी कर सकती है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे तो इनके पास इस कंपनी के कोई भी शेयर हमें देखने को नहीं मिल रहे, तो इसकी वजह से ये वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके बाद हम पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी के हमें लगभग ई वोटिंग से देखेंगे तो 14,13,62,500 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। वही कंपनी पोल से भी उतने ही वोटिंग कर सकती है, और जो पोस्टल बैलेट वोटिंग है तो वह भी एप्लीकेबल होगा तो उससे भी ये कंपनी उतने ही वोट कर सकती है। तो टोटल हम प्रमोटर और पब्लिक को मिलाकर देखेंगे तो टोटल पब्लिक के पास के 14,13,62,500, और जैसे कि प्रमोटर के पास हमने देखा था इस कंपनी के लगभग 4,62,500 शेयर। तो इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो 14,54,25,000 के शेयर इन दोनों को मिलाकर हमें उनके पास देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर की तरफ से हमें इस स्टॉक स्प्लिट और बोनस को अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। तो बाकी रही पब्लिक के पास, तो इनकी तरफ से इसमें लगभग 12,19,322 वोट्स हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस में पड़ते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके बाद हम अगले पॉइंट पर नज़र डालते हैं तो वो है परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर। तो उसमें हम देखेंगे तो पब्लिक के वोटिंग से हमें 0.86% के वोट मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो इसके बाद का पॉइंट हम देखेंगे तो जैसे कि हमने देखा था कि हमें 12,19,322 वोट्स हमें पड़ते हुए देखने को मिले थे, तो उसमें हमें इस स्टॉक स्प्लिट और बोनस के अप्रूवल में लगभग हम देखेंगे तो उतने ही 12,19,322 वोट्स पड़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सभी वोटिंग हमें पब्लिक के थ्रू ही होते हुए देखने को मिली। तो ये सभी वोट हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस के अप्रूवल में मिलते हुए देखने को मिले। तो इसके बाद हम नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट देखेंगे तो जैसे कि सभी वोट हमें
इसके अप्रूवल में ही मिलते हुए देखने को मिले थे, तो यहाँ पर हमें अगेंस्ट में 0 वोट होते हुए देखने को मिले हैं। वही सभी वोट हमें अप्रूवल में मिलते हुए देखने को मिले थे, तो इसकी वजह से टोटल परसेंटेज में हमें 100% स्टॉक स्प्लिट और बोनस के अप्रूवल में मिलते हुए देखने को मिले। और बाकी के अगेंस्ट की जो वोटिंग है उसको हम ऑफकोर्स देखेंगे तो ये भी हमें 0% ही देखने को मिल रही है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें ये वोटिंग से रिलेटेड स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए जो हुई है तो उसके रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे कि हमने ईश्वर होल्डिंग के बारे में देखा, तो कंपनी के प्रमोटर के पास हमें इस कंपनी के लगभग 2.79% के बहुत ही कम शेयर देखने को मिले थे। तो इसकी वजह से हमने हमारे सबसे पहले वीडियो में यह कहा था कि इस कंपनी के शेयर आप स्मॉल क्वांटिटी में बाई करें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।